इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू था, आपको पता है कि रेवेन्यू क्या होता है कि जो हम सेल आउट करके प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं कोई भी फर्म, वो उसका रेवेन्यू होता है। ठीक है, और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है टीआर, एमआर और एआर, और ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था। ठीक है, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे ग्राफ पर। ठीक है, आपने स्केड्यूल जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था और इसके डेफिनेशंस भी। अगर किसी को भी थोड़ा डाउट है तो पहले प्लीज़ वो वीडियोस देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है ना, इसके समझने के लिए हमें दो मार्केट पोजीशन समझनी पड़ती हैं। ठीक है, मार्केट पोजीशन एक्चुअल में तो 4 तरह की होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं जो है 2 ही ले रही हूँ। ठीक है, तो 2 अलग अलग तरह की मार्केट पोजीशन है। पहली मार्केट पोजीशन के बारे में बात करेंगे, व्हेन मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम जो है प्राइस को रिड्यूस करके प्राप्त कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी प्राप्त नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं। जब आप प्राइस रिड्यूस कर करके और अपना स्टॉक बेच सकते हो, तो ये जो कंडीशन है वो होती है मोनोपोली मार्केट में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये होते क्या मैं आपको बता देती हूँ। मोनोपोली एक ऐसी कंडीशन है मार्केट की जहाँ पर जो विक्रेता होता है, यानी जो सेलर होता है, जो फर्म होती है ना, वो अकेली उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है और कोई नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, उसका होल्ड होता है पूरी मार्केट पे। ठीक है, प्राइस क्या होगा वो डिसाइड करता है। ठीक है, वो सेल की क्वांटिटी डिसाइड करता है। तो और लेकिन जो खरीदने वाले वो बहुत सारे हैं, तो वो एक हायर प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, अब एक बड़ा मार्जिन प्रॉफिट का रखता है, बिकॉज सब कुछ उसके हाथ में, वो अकेला विक्रेता है। अगर वो नहीं बेचेगा तो वो चीज़ मार्केट में नहीं आएगी, लोग और कहीं से नहीं खरीद सकते, है ही नहीं मार्केट में वो चीज़। तो इस तरह से वो खुद प्राइस डिसाइड करता है। और जब वो खुद प्राइस डिसाइड करता है, तो जब वो उसको लगता है कि अब सेल जो है कम होने लग गई है, इस रेट पे मार्केट में मतलब जा नहीं रहा मेरा माल, क्योंकि काफ़ी लोग खरीद चुके हैं और जो नहीं खरीद रहे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम है, तो वो अपनी प्राइस को गिरा देता है और मार्केट में सामान बेचने के लिए ले आता है। और फिर जो लोग पहले से नहीं खरीद पा रहे थे, फिर वो भी खरीद पाते हैं। तो यानी कि पूरा मार्केट पे अपने प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह पे मोनोपोली में पूरा होल्ड होता है और वो कम कर करके प्राइस और चीज़ें बेचता रहता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये भी मोनोपोली का एक पार्ट है, बट यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा कंपटीशन होता है, कुछ अलग, मतलब 3-4 ज़्यादा मतलब लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं। मैं कहूँ 3-4 भी नहीं कह सकते, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कई लोग उस चीज़ को बेच रहे होते हैं, बट उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, एक जैसा नहीं होता, इसलिए मोनोपोली भी कहा जाता है इसको। क्योंकि जैसे ब्रांडिंग हो जाते हैं, जैसे सोप है, तो उसके बहुत दूसरे अलग अलग जो है प्रोड्यूसर्स हैं, अलग अलग फर्म्स हैं जो उसको प्रोड्यूस करती हैं, पर हर ब्रांड अलग है। जैसे विवेल हो गया, गोदरेज हो गया, ठीक है, और आपका लक्स हो गया, तो इनकी ब्रांडिंग हो रखी है। तो अपना वाला ब्रांड तो यही प्रोड्यूस करते हैं, तो यानी अपने ब्रांड पे तो इनका होल्ड है। तो ये कंपटीशन भी है, क्योंकि एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग हो रखी है। अपना प्रोडक्ट वो सिर्फ खुद ही बेच सकते हैं और खुद उसका प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कंपटीशन भी है और मोनोपोली भी है। ठीक है, दूसरी मार्केट क्या है, व्हेन मोर कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस। जब ज़्यादा बेचा जाएगा मगर प्राइस चेंज नहीं किया जाएगा, कितना भी बेचना है मगर प्राइस सेम ही रहेगा, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कैसे है, जैसे बहुत सारे यहाँ प्रोड्यूसर हैं एक ही चीज़ के, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है प्रोडक्ट में, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस एक ही तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो, और बहुत सारे जो है परचेजर्स हैं, मतलब कि कस्टमर भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं, बनाने वाले भी बहुत हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बहुत सारे दोनों तरफ से संख्या ज़्यादा है, मार्केट में चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई एक आदमी का होल्ड नहीं है, तो एक ही लगभग प्राइस रहता है, उसी पे बिकता है, चाहे कम बिके ज़्यादा बिके, उसी सेम प्राइस पे बिकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई एक आदमी तो मार्केट पे होल्ड कर नहीं रहा, तो प्राइस एक आदमी ने डिसाइड नहीं किया, उसका जो बनाने का कॉस्ट आया थोड़ा बहुत मार्जिन रख के बेचा जाता है, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता इसमें, तो पूरी मार्केट में लगभग एक ही प्राइस होता है। अगर कोई प्राइस कम करके बेचेगा तो वो अपना नुकसान कर लेगा और मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर वो मार्केट में से प्राइस ऊपर करके बेचेगा तो कोई क्यों खरीदेगा। अरे जब पूरी मार्केट में वो सामान
सामान डिफरेंट डिफरेंट लोग बेच रहे हैं, तो वो अगर अपना प्राइस ऊपर कर देगा कोई एक पर्सन, तो कोई उससे क्यों खरीदेगा? क्योंकि मार्केट में वो सामान अवेलेबल है, उससे कम रेट में अवेलेबल है। तो ये ना तो सामान का रेट ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ठीक है। होमोनिजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन होता है, दे डोंट डिसाइड द प्राइस, ठीक है, मार्केट डिसाइड द प्राइस। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। अब ये जो मैं ग्राफ सिखा रही हूँ, ये जो है ये ग्राफ है मोनोपोली का, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का मैं आगे स्लाइड्स आएंगी, वीडियोस आएंगे, उनमें सिखाऊंगी। पहले एक चीज़ को हम क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पे AR, MR और TR, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू है, और बेस लाइन जो है एक्स पे है यूनिट ऑफ सोल्ड गुड्स, ठीक है, जो आपका चीज़ें बिक रही हैं, क्योंकि जब चीज़ें बिक रही हैं तभी तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वो जितना आगे बढ़ता जाएगा इसका मतलब कि उतनी चीज़ें बिकती जा रही हैं। तो आप ये देखिए, सबसे ऊपर जो लाइन होती है हमेशा टोटलिटी की होती है, चाहे वो कॉस्ट थी, चाहे वो प्रोडक्शन था, चाहे वो रेवेन्यू है। पहले जो सबसे ऊपर लाइन रहेगी वो टोटल रेवेन्यू की है, और ये लाइन जो है आप ये कह सकते हैं, देखिए इस तरह का कर्व है, जैसे कॉस्टिंग का कर्व यू शेप का था, अब ये उल्टा यू है एक तरह का। तो ये पहले धीरे धीरे चढ़ता है, फिर मैक्सिमाइज होता है और फिर ढलना शुरू होता है, फॉल होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है MR पर, ठीक है, MR पे डिपेंड करता है, और AR जो है एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और यूनिट सोल्ड पे आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका MR गिर रहा है, ठीक है, AR भी गिरना शुरू हो गया, लेकिन जब ये गिर रहे हैं तब भी टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। यानी कि मार्जिन रेवेन्यू क्या बताता है? हर ज़्यादा यूनिट आप बेच कर जो कमा रहे हो, हर अधिक यूनिट बेच के जो कमा रहे हो, तो पर यूनिट के हिसाब से दिखा रहा है। तो पर यूनिट पे आप कम करके प्राइस बेचते जा रहे हो, अपना स्टॉक क्लियर करते जा रहे हो, पर इनकम तो आपको हो ही रही है ना, फिर भी चाहे कम हो रही है हर बार। तो ये जो है टोटल रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। पहले क्या होगा कि थोड़ा कम रेट पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा, फिर उससे भी कम रेट पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू गिर रहा है, इसका मतलब TR इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखिए 6 पे ना MR 0 हो गया, यानी अब इस पॉइंट पर आकर आपको यूनिट बेचने पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि आपका TR जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो गया, इससे ज़्यादा आप ऊपर और बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बेचने के बाद आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो टोटल रेवेन्यू में कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए MR नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, MR नेगेटिव हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है ना। अब भी अगर आप बेचने के इच्छुक हैं तो आपका माल फ्री में ही जाएगा, कॉस्टिंग वॉस्टिंग आपको भरनी पड़ेगी उल्टा, यानी कि जैसे कहते हैं एक के साथ 2 ले लो, एक के साथ 4 ले लो। तो क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉक मेंटेन करके रखने में उनको दिक्कत आ रही होती है, तो वो सोचते हैं कि चलो मार्केट में हम क्लियर ही कर दें अपना स्टॉक, और ऐसे में कुछ चीज़ें फ्री में जा रही होती है जिन पे कॉस्टिंग भी लगी होती है, तो ये टोटल रेवेन्यू घटता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू पे पूरी तरह डिपेंडेंट टोटल रेवेन्यू, जैसे जैसे ये पोजीशन बदलता है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू पे पोजीशन आती जाएगी। और एवरेज रेवेन्यू भी कंटिन्यू घटता है, क्योंकि आपका रेवेन्यू कम होता जा रहा है और यूनिट ज़्यादा बिक रही हैं। तो जब आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन जो है यूनिट सोल्ड से एवरेज रेवेन्यू आता है, तो यूनिट सोल्ड तो बढ़ती जा रही है पर टोटल रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा उतना, तो क्या होगा? कंटिन्यू वो गिरता हुआ ही दिखाई देगा, बट वो MR से थोड़ा ऊपर ही रहता है और कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन समझ ली है सारी ग्राफ पर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब समझेंगे जो हमने ग्राफ पे समझा, एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो और 1 वर्ड आंसर भी आते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ MR और TR, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू वो तो टोटल रेवेन्यू पे डिपेंड करता है और जितनी यूनिट सोल्ड हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो पूरी तरह से TR का रीज़न बनता है, फॉल डाउन का, अप होने का, मैक्सिमम होने का। तो यहाँ पर 3 पोजीशन पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं? TR राइजिंग, ठीक है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट। किससे बढ़ रहा है? एक घटती दर से बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है मगर घटती दर से बढ़ रहा है जब MR फॉल कर रहा है, ठीक है। MR फॉल कर रहा है तो TR बढ़ तो रहा है, बट उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बहुत ही डिमिनिशिंग रेट से चल रहा है, यानी कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और TR जब कांस्टेंट है, यानी ऊपर आपने देखा कि वो जाके रुक गया,
ठीक है, और मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो क्या हुआ, MR जो है उस समय क्या था, 0। यानी जब भी कोई आपसे पूछता है कि MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू किसी पॉइंट पे आके 0 हो गया, ये कौन सी कंडीशन होगी, जब बेचने पे आपको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, आपका फ्री में भी नहीं जा रहा चीज़ें, मतलब कि फ्री में नहीं जा रहा का मतलब ये होता है कि आप इतना मिनिमम प्राइस रख रहे हो फिर भी नहीं आपका जा रहा, तो आपको एक के साथ एक फ्री बेचना पड़ रहा है, 0 आ रहा है आपका MR। तो यहाँ पर आपका TR यानी टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, इससे ऊपर सेल होना मुश्किल है, ठीक है। अब TR जो है स्टार्ट फॉलिंग, अब TR जो है आपका फॉल होना शुरू होता है कब, ठीक है, आपको पता है जब वो मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद वो फॉल ही होता है, ठीक है। और ये फॉलिंग पॉइंट कब आता है, जब MR नेगेटिव हो जाता है, MR पूरी तरह नेगेटिव चला जाए, यानी कि आपको फायदे की जगह नुकसान होने लग जाए, तब आपको लगेगा कि टोटल रेवेन्यू घट रहा है, यानी कि अब तो हमने वो प्राइस रख दिया है जो हमारी कॉस्ट से भी नीचे चला गया है। अब ये फर्म की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो ये प्राइस रखना चाहते हैं कि नहीं। कई बार गुड्स जो है इतनी परिशेबल होती हैं, इतनी मतलब उनको स्टॉक मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में कभी कभी जो है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको ये डिसीजन भी लेने पड़ जाते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान झेलने से अच्छा है कि आप जो है प्रॉफिट मार्जिन तो भूल ही जाओ, आप जो है कॉस्ट जितनी निकाल पा रहे हो निकालो, और कभी कभी कॉस्ट में भी नुकसान होने लगता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन मार्केट में आती हैं। अब ये गुड पे भी डिपेंड करता है और मूड ऑफ द प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करता है कि वो इस किस किस पोजीशन पे अपने स्टॉक को होल्ड कर लेगा और नहीं बेचेगा, कि जब MR 0 हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो गया उसका टोटल रेवेन्यू, तो वो रोक दे। लेकिन गुड्स अगर इस तरह की है कि उसको बेचना ही ज़्यादा बेहतर है, जितनी कॉस्टिंग निकाली जा सकती है निकाल लें, तो वो ये थर्ड पोजीशन भी डिसाइड कर सकता है जब MR उसका नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी सब्जी वाले जो होते हैं, ठीक है, उनका गुड्स उनको कोई स्टॉक करने की जगह नहीं होती है, ठीक है, और उनको लगता है कि इसके बाद चीज़ खराब ही हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, तो वो ऐसे 5-5, 6-6 किलो चीज़ें भी मतलब बहुत ही कम प्राइस पे, 1 किलो के प्राइस पे देते हैं। उनको मतलब खुद भी नुकसान हो रहा होता है, बट वो सोचते हैं कि मतलब सब नुकसान में चला जाए तो कुछ तो निकाल लो। तो ये वो कंडीशन है जब उनका MR जो है नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा, तो टोटल रेवेन्यू तो फिर फॉल करेगा ही करेगा, उनका उल्टा उसमें से नुकसान होगा जितना उन्होंने कमाया है, ठीक है, वो नुकसान उसमें से उन्हें भरना पड़ेगा। तो इसको ही कहते हैं टोटल रेवेन्यू फॉल होना, कि जब आप गुड्स बेच रहे हो उसके बाद आपको इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी भरपाई आपको अपने रेवेन्यू में से करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन TR MR जो है ये वाला तो मोनोपोली का है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। मार्केट कंडीशन है मोनोपोली और मोनोपोली कंपटीशन, ठीक है। आगे जब हम करेंगे तो वो परफेक्ट कंपटीशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी नोट्स है, डायग्राम है, थ्योरेटिकल है और दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आप दोनों एक साथ रख के समझेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है और ज़रूर मेहनत कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें चैनल को, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द